तो स्टार्ट करते हैं अपन आज HTML में लिस्ट अपने को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, देखिए लिस्ट जो होती है वो टाइप ऑफ लिस्ट की अगर बात करें तो 3 टाइप की लिस्ट मिलेगी अपने को। लिस्ट समझते हैं ना अपन, जैसे कुछ अपने को पॉइंट्स में दिखाना है कुछ चीज़ों को, जैसे ये 2 पॉइंट बने हुए हैं या फिर हो सकता है इसी को नंबरिंग में शो करना हो। तो ये जो पॉइंट्स में होते हैं इस टाइप से, इनको बोलते हैं अपन अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसमें आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें एक सीक्वेंस होता है कि पहले 1 पे कौन सा डेटा जाएगा, 2 पे कौन सा डेटा जाएगा, 3 पे कौन सा डेटा जाएगा। एक सीक्वेंस होता है जिसमें सीक्वेंस हो वो कौन सी अपनी ऑर्डर लिस्ट है, और जिसमें सीक्वेंस नहीं है मतलब पॉइंट्स है वो कौन सा हो गया अपना अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और तीसरा जो मिलेगी अपने को, तो 2 लिस्ट के अलावा एक मिलेगी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन शो करवा सकते हैं किसी भी टाइटल या टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप की लिस्ट मिलेगी अपने को, है ना, ये लिखा हुआ है देयर मेन 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है ना, 3 टाइप्स की लिस्ट मिलेगी अपने को। तो जो पहली होगी वो कौन सी होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में अपने को बनाना है कैसे, तो वो अपन समझ लेते हैं। पहले एक day3 के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन, day3.html। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं ताकि दिखाई भी देता रहे अपने को। ठीक है, यहाँ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो अपना क्या लिखते हैं अपन, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपको इतना सब नहीं लिखना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट आपको एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है ना, और उसको एंटर कर लेना है। तो इससे क्या होगा, ये बॉयलर प्लेट जो अपन कोड लिखते हैं, है ना, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसके अंदर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर, ये दिख रहा है ना कैरेक्टर सेट, अपन बाद में इसको स्टडी करेंगे। बस अपने लिए अभी अभी क्या मैंने अपने को जो पता है, HTML टैग अपन लैंग्वेज इसमें इंग्लिश यूज कर रहे हैं, है ना, तो एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है इसमें, और बाकी ये टाइटल। ठीक है, बाकी हेड के अंदर इतनी चीज रहेगी, और बॉडी में फिर अपन खुद ही लिखेंगे। तो अपन आज पढ़ रहे हैं लिस्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, टैग का नाम अपनी लिस्ट। इसमें कोई डाउट, फिर टाइटल आ जाएगा अपना। ठीक है, आ गया टाइटल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए जब भी लिस्ट बनाई जाती है अपने को, तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना होगा, एक टैग यूज करना होगा। पहले अपन पैराग्राफ लिख देते हैं कि हम कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। पहले अपन बना रहे हैं एक ऑर्डर लिस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑर्डर लिस्ट। पैराग्राफ या हेडिंग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग कर लेते हैं H1, और फिर यहाँ लिख देते हैं अपन ऑर्डर। ठीक है, वैसे हेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इससे छोटा कौन सा होगा, H2, है ना। तो H2 क्या हो गया हमारा, उससे थोड़ी छोटी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, इसके अंदर लिस्ट हमको क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमको ऑर्डर या अनऑर्डर बनाना है। तो हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, अगर ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, OL टैग का यूज करेंगे, और अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो UL टैग का यूज करेंगे। तो अपन कौन से टैग का यूज करेंगे इसमें, अभी ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का। अब देखिए OL टैग के अंदर हमको लिस्ट के अंदर कितने आइटम रखने वो सब देने होंगे। तो OL टैग के अंदर हमको एक और टैग यूज करना है LI। तो बेसिकली ये पेरेंट हो गया इसका LI का, इतना क्लियर है। LI का पेरेंट है ना ये OL। तो यहाँ पर जाएंगे, इसका पहला जो आइटम होगा, जैसे मैंने डाला है यहाँ पर एप्पल। ठीक है, फिर दूसरा भी आइटम है तो LI टैग करके यूज नहीं, क्योंकि LI मतलब लिस्ट आइटम। LI मींस व्हाट, लिस्ट आइटम। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट का आइटम। तो एप्पल ले लिया अपन ने, बनाना कर दिया LI ग्रेप्स, LI मैंगो। इतना क्लियर है, समझ में आ पा रहा। इस टाइप से क्या क्रिएट होगी हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। इसके आगे चले अपन, तो इसके आगे हमको एक अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, UL टैग। UL के अंदर फिर अपना लिस्ट का आइटम, जैसे अपन OL किया था फिर लिस्ट आइटम दिया था। तो UL मींस व्हाट, अनऑर्डर लिस्ट। एंड लिस्ट का पहला आइटम क्या होगा अपना, मैंने लिया पेन। देन फिर मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर लिख देंगे अपन LI दूसरा आइटम, कॉपी। देन फिर मैंने एंटर किया LI मेरा थर्ड आइटम, रूलर। देन फिर एंटर, फिर LI। ठीक है, इस टाइप से ये अपने आइटम्स हो गए। अब यहाँ पे भी एक हेडिंग दे देते हैं अपन, तो H2 के अंदर रखेंगे ज़्यादा बेटर है। ऑर्डर लिस्ट, ये कौन सी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना, तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना, तो अनऑर्डर्ड में क्या होगा, इस टाइप से, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई सी भी चीज़ कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, बट इसमें एक सीक्वेंस है कि पहले पहले दूसरे बनाना है। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि रूलर कौन से नंबर पे था, आप नंबर बता ही नहीं पाएंगे अगर बहुत बड़ी लिस्ट होगी तो, बट इसमें इजीली हम बता सकते हैं। क्लियर इतना, ठीक है, ओके। अब एक और लिस्ट बनाते हैं अपन,
जिसका नाम क्या था अपना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाई जाएगी वो अपन समझ लेते हैं। देखिए अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होगी, जैसे अपन ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज कर रहे थे, ओएल, अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल, वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, डीएल टैग का यूज करेंगे। इतना क्लियर है। अब इसका यूज क्या है, यूज्ड टू डिफाइन टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। इसमें हम टर्म लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन। टर्म मतलब हमारी टाइटल लाइक हेडिंग हो गई एक तरीके से ना, और फिर उसका क्या लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। तो पहले अपन टर्म लिखेंगे, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे अब HTML, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक टर्म हो गई, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन अपन लिख देंगे क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लाइक दैट। ओके, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डीएल तो लगा देंगे अपन, फिर हमको टर्म देनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन टर्म देंगे और फिर डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन देंगे। इतना क्लियर है। मेरा डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन, मतलब टर्म और डिस्क्रिप्शन दो चीजें यहाँ लिखा है ना, टर्म्स होगी एंड डिस्क्रिप्शन होगा। तो बनाएंगे कैसे अपन इसको, तो सिंपल है, पहले अपने को डीएल टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये पेरेंट है। फिर इसके बाद इसके चाइल्ड बनेंगे, तो एक डिस्क्रिप्शन, दो चाइल्ड होंगे इसके, कितने, एक डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डिटेल। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ से अपन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हेडिंग बना ले अपन तो अच्छा रहेगा, है ना, H2 के साथ बनाएंगे, H2 के साथ बना लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, तो अब बनाते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डीएल, और डीएल के अंदर पहले टर्म लिखी जाएगी। तो पहला चाइल्ड इसका ये हुआ, ठीक है, और टर्म के अंदर अपन लिख देते हैं क्या, HTML, एंड फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन डिटेल भी देनी है अपने को, DD, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अपन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए किस टाइप से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, पहले हेडिंग आ रही है, फिर उसका क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप से, है ना। यहाँ पर पहले क्या आ रही है, इसकी डेफिनेशन है, सॉरी टर्म है, फिर उसकी डेफिनेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। डिटेल बोल सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पर एक फिर अपन DT लगाएंगे, अगेन एक और लिख देते हैं टर्म, ठीक है, तो उसी के अंदर आएगा, DL के अंदर ही। एक लिख देते हैं अपन क्या, CSS, एंड फिर CSS में अगेन DD, तो यहाँ पर लिख देते हैं CSS का फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर अपन क्या लेंगे, एक और ले लेते हैं DT, और एक लेते हैं JS फुल फॉर्म DD जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसमें बस ये कि एक टर्म होगी और उसका डिस्क्रिप्शन होगा। क्या हम वो बुलेट पॉइंट जैसे कर सकते हैं क्या, अनऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। इसको एक लिस्ट आइटम के अंदर रखेंगे अपन, इतने इतने को LI के अंदर, ठीक है, इसको दूसरे आइटम लिस्ट का आइटम का दूसरा, तो वो अपन कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा ये अनऑर्डर है या ऑर्डर है, कैसा मतलब, नहीं वो तो UL उससे पता चलेगा ना अपने को। नहीं तो ये OL किधर लगाएंगे या UL किधर लगाएंगे, मतलब एक मिनट, आगे है ना, वैसे यहाँ पर एक DL टैग लगाया जैसे अपन ने, आप इस टाइप से कुछ बनाना चाह रहे हैं ना, जैसा कि एक यही चीज को, मतलब पहले तो एक अपन 1 2 3 3 चीजें दिखाना है, और उसके बाद फिर इसमें क्या करना है अपने को, जो उनके डिस्क्रिप्शन थे उनको अनऑर्डर लिस्ट में दिखाना है ना। तो DL ऑब्वियस है कि लगेगा ही सही, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है तो, ठीक है, के फॉर्म में बनाना है अपने को। तो फिर इसके बाद इसको अपन OL, है ना, अनऑर्डर लिस्ट में रखा अपन ने, तो एक अनऑर्डर लिस्ट बनी ये, क्योंकि ये पूरा जो है इतना इतना, कहाँ गया ये वाला, नहीं, हाँ ये इतना इतना ही ना, ये ऑर्डर लिस्ट है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट का पहला आइटम है ना, लिस्ट का पहला आइटम कौन है, HTML, फिर उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनी है, ताकि उससे ये बुलेट पॉइंट अपन लगा पाए, और उस अनऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इस टाइप से आता है। फिर क्या लिया अपन ने, एक LI मतलब ऑर्डर लिस्ट का दूसरा आइटम, CSS, फिर उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट और उसका फिर दूसरा आइटम, ठीक है, LI करके दिया अपन ने। फिर उसके बाद वही थर्ड अपना
उसी ऑर्डर लिस्ट का थर्ड आइटम क्या है, जेएस, और फिर उसके बाद उसके पॉइंट को दिखाया अपन ने जो अनऑर्डर लिस्ट है तो उसका आइटम। बुलेट पॉइंट को कलर में कर सकते हैं। हाँ वो सीएसएस के थ्रू होगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। सर्कल जैसे अगर अब इसका मैं टाइप पहले चेंज करना बता दूं आपको, है ना। देखिए टाइप कैसे चेंज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है अभी, ये क्या बोलते हैं इसको, सर्कल है ना। तो यहाँ पर अपन जाएंगे ओएल के अंदर और उसका टाइप अपन चेंज करेंगे। यहाँ पर लगाया अपन टाइप, तो टाइप देखिए कैसा करना है आपने, वन अभी तो आ ही रहा है डिफॉल्ट, मैं चाह रहा हूँ ए आने लगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी आने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर और कुछ, जैसे मुझे यहाँ पर जाना है और इसमें अपन, तो इसमें अपन कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपको लगाना हो, वैसे करके